आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, आज रीट के मामले में जो है एक महत्वपूर्ण फैसला जो है शिक्षा विभाग ने लिया है और वहां के शिक्षा मंत्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए फेसबुक पर लाइव आकर के बताया है। और जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा और कृपया वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ है उसमें सबसे बड़ा फैसला हुआ है कि लेवल 1 में बीएड को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, इसके पीछे जो है राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने तर्क दिया कि उन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन को पढ़ा है, 2018 की गाइडलाइन को पढ़ा है और उस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से एनसीटी ने बीएड को लेने का फैसला जो है राज्य सरकारों पर छोड़ा है और साथ ही साथ 6 महीने की ब्रिज कोर्स की कंडीशन भी दी गई है। यहाँ पर ब्रिज कोर्स की कंडीशन जो है ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर बीएड वालों के पास अनेक मौके होते हैं और उनको आगे भी मौका मिल सकता है। लेकिन जो बीटीसी या बीएसटीसी के कैंडिडेट हैं जो कि प्राथमिक शिक्षा की अर्हता रखते हैं उनके पास केवल एक ही मौका होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए बीएसटीसी को ही लेवल 1 में रीट में शामिल किया जाएगा और बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। यह पहला महत्वपूर्ण फैसला था। और दोस्तों, इस प्रकार का जो संशोधन हुआ है वह नोडल एजेंसी को भेज दिया गया है संशोधन। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आई है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया की भी आई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि जो है सिलेक्शन के आधार पर जो है रीट में कुछ क्राइटेरिया ये रहेगा कि 90% रीट का वेटेज रहेगा और 10% एकेडमिक वेटेज रहेगा। यानी जो अभ्यर्थी ने जो भी अपनी एकेडमिक जो है डिग्री ली है उसमें 10% और रीट में 90% का वेटेज माना जाएगा। आगे सिलेबस की बात करते हुए श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रीट के पाठ्यक्रम में जो है राजस्थान की सिचुएशन को भी या भौगोलिक स्थिति को भी शामिल किया जाएगा। इस बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि सिलेबस का निर्धारण जो है रीट परीक्षा में पिछली वर्ष की भांति ही है। जो एमएसबी के अनुसार यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही राजस्थान का जो रीट का सिलेबस होगा, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए इसका जो है ध्यान रखा जाएगा। आगे चल करके एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि वाणिज्य को भी शामिल कर लिया गया। वाणिज्य विषय की मांग को देखते हुए श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इसे SC2 में शामिल कर दिया गया है। आगे चल के जो है 12 या बीए में जो छूट की बात कही गई उसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले की तरह ही इसमें छूट दी जाती रहेगी। एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि अभी तक जो है रीट परीक्षाओं में 50% जो है रहता था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की 50% से कम रहा करते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है तो स्नातकोत्तर उपाधि में भी 50% होगा तब भी चलेगा, यानी स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में 50% होगा। एक और महत्वपूर्ण फैसला जानकारी देते हुए श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सहारिया जनजाति जो होती है उनको जो है पहले 60% का आरक्षण था लेकिन 36% कर दिया गया है। और साथ ही महिलाओं के लिए, दिव्यांग, इनके लिए भी जो है रीट परीक्षा में नए प्रावधानों को शामिल करते हुए बताया कि यहाँ पर हाई कोर्ट का निर्णय और सरकार ने भी जो अपने स्तर से निर्णय लिया है उसके आधार पर जो महिलाएं हैं उनका पहले प्रावधान 60% का था जिसे घटा करके 10% घटा करके 50% कर दिया गया है। और दिव्यांग जो कि 60% जिनका पहले था उनको 40% की छूट दी गई है। यह हाई कोर्ट का निर्णय भी है। यहाँ पर SC ST OBC MDC और KWS के बारे में भी जानकारी देते हुए श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि SC ST के लिए पहले रीट की परीक्षाओं में 60% था जो कि 55% कर दिया गया है, यानी इसमें 5% की कमी की गई है। जबकि OBC MDC और KWS इसमें पहले 60% का प्रावधान था जो कि घटा करके 55% कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो नवीनतम संशोधन हुए हैं इन संशोधनों की जानकारी जो है नोडल एजेंसी को भेज दी गई है। सरकार का निर्णय जो है नोडल एजेंसी को भेज दिया गया है और इसके आधार पर रीट परीक्षा की विज्ञप्ति कल तक जारी हो सकती है। यहाँ पर रीट परीक्षा के बारे में गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राजस्थान के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मौका रीट की परीक्षाओं में मिल सके इसका भी ध्यान रखा गया है और उन्होंने प्रमुखता के आधार पर राजस्थान के अभ्यर्थियों को आवेदन में मौका दिया जाएगा इस बात को दोहराया। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि 11 जनवरी से 8 फरवरी तक जो है
ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और प्रवेश पत्र को 14 अप्रैल तक दिया जा सकता है और 25 अप्रैल को एग्जाम हो सकता है। इसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। यहाँ पर एक और बात जो हुई है वो ये हुई है कि अलग से एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यद्यपि गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी इस बात को दोहराया कि जो एनसीटी का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ करके अभ्यर्थी रीट में आवेदन करें। इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो एनसीटी का क्राइटेरिया है उसके आधार पर जो है उसके आधार पर जो है अभ्यर्थी उसको पढ़ें ध्यान से और उसके बाद रीट परीक्षा में आवेदन करें, क्योंकि सारा क्राइटेरिया एनसीटी के आधार पर है। अब आगे चल करके राजस्थान सरकार के बारे में क्या जो है निर्णय होता है, रीट परीक्षा में आवेदन देते समय यह बात स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कृपया इस विषय पर कोई कमेंट ना करें। दोस्तों, यहाँ पर रीट परीक्षा के बारे में लेवल 1 पर बीएड को शामिल नहीं करने के पीछे श्री गोविंद सिंह डोटासरा का तर्क था कि बीएड के पास अनेकों मौके होते हैं, इस कारण उनको जो है आगे भी मौका मिलता है, लेकिन बीएसटीसी जो कि बीटीसी की समकक्ष है, ऐसे अभ्यर्थियों को केवल लेवल 1 पर ही मौका मिल पाता है। इस कारण एनसीटी की गाइडलाइन को पढ़ने के बाद जो है निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा कि बीएड को इस बार जो है लेवल 1 में शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि बीटीसी को बीएसटीसी को लेवल 1 में ही मौका मिलेगा यानी शामिल किया जाएगा। आगे चल करके ऑनलाइन आवेदन के बारे में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हो सकती है, जो कि कल या परसों में ऐसा हो सकता है। यहाँ पर लेवल 1 पर बीएड को शामिल नहीं होने से यद्यपि बीएड अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी है, तथापि बीएसटीसी अभ्यर्थी जो है काफ़ी खुश हैं और वो मानते हैं कि उनको जो है मौका मिलना ही चाहिए प्राथमिकता के आधार पर। यहाँ पर शिक्षा संकुल स्तर पर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट के बारे में हुए प्रमुख संशोधनों के बारे में सारी बात को एक एक करके क्लियर किया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि उपरोक्त संशोधन जो कि बताए जा रहे हैं ये नोडल एजेंसी को भेज दिया गया है और इसमें सारी गाइडलाइन और सरकार के विचार विमर्श, एनसीटी की गाइडलाइन और सरकार के विचार विमर्श के आधार पर उपरोक्त संशोधन कराए गए हैं। यहाँ पर वाणिज्य को शामिल करना, 12 या बीए में छूट पहले की तरह, स्नातक या स्नातकोत्तर में 50% और सहारिया जनजाति के लिए 60% के स्थान पर 36%, महिलाओं के लिए 60% के स्थान पर 50%, दिव्यांग के लिए 60% के स्थान पर 40%, जो कि हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार, सरकार के निर्णय के अनुसार है। यहाँ पर SC/ST के लिए 60% के स्थान पर 55%, ओबीसी, एमडीसी और KWS के लिए 60% के स्थान पर 55%। और ये सारी जानकारी जो है श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी देकर बताया है। तो यहाँ पर उपरोक्त जानकारी वहाँ पर पूरी तरह से सब चीज़ों को, संशोधनों के बारे में सबके सामने आकर के क्लियर कर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।